नमो नमः। नमस्कार छात्रों, मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का स्वागत है। कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत। अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति द्वितीया विभक्ति। छात्रों, हमने 6वीं कक्षा में हिंदी में भी संभाषण किया और अब हम 6वीं पास करके जो है सप्तमी में आ गए हैं और हमने संस्कृत का जो संस्कृत भाषा की जो संक्षिप्त व्याकरण है उसका हमने कक्षा 6वीं में अध्ययन कर लिया। अब हम जो है संस्कृत भाषा को और बढ़ाने के लिए और हमारा टंक को और सही करने के लिए हम जो है संस्कृत का संभाषण भी करेंगे। तो छात्रों, मैं बहुत कम से कम हिंदी में आपको बोलूँगा, मैं संस्कृतम एवं अहम वदामि, मैं संस्कृत में ही बोलूँगा और उसके साथ साथ में हिंदी भी यदा कदा आपसे बोलूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो छात्रों, हमारा आज प्रकरण है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जो है वह कर्म कारक होती है। तो कर्म कारक आपको यदि पता हो तो कारक होते हैं 6 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानादिकरणम च, मिथ्याहु कारकानि षट् कारक बताए गए हैं। 6 प्रकार के कारक बताए गए हैं। कौन कौन से फिर से बोलेंगे? कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानादिकरणम च, अपादान अधिकरणम च, मिथ्याहु कारकानि षट्। 6 प्रकार के कारक। अब उन 6 प्रकार के कारक में जो है द्वितीय विभक्ति का कौन सा कारक होता है? तो वह होता है कर्म कारक। कर्म कारक कैसा होता है? जैसे छात्र विद्यालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं छात्र? तो विद्यालय को जाते हैं, टू विद्यालय, है ना। तो कहाँ जाते हैं? तो विद्यालय को जाते हैं। को के लिए कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को, को के लिए होगा कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति होगी। अब बोलेंगे सर द्वितीय विभक्ति पढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ पर बालक की जो है विभक्तियां 6 विभक्ति मैंने यहाँ पर लिखी है आपके समझने के लिए। आज हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर क्या लिखा? बालकम, बालकौ, बालकान। बालकम हो जाएगा यहाँ पर, क्यों? ये तो है अकारम पुल्लिंग शब्द है लेकिन वह बालकम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति से, है ना। बालकम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर बालक की जगह विद्यालय लिखेंगे क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्यालय, विद्यालया। अब द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? विद्यालयम, विद्यालय, विद्यालयान। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या है इसके वाक्य बनाएंगे, लेकिन उसमें देखेंगे पहले उपपद विभक्ति। पद की आश्रित, पदमाश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। तो पद के आश्रित जो विभक्ति है उसको उपपद विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति हम क्यों नहीं बता रहे? क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति में जस्ते तस रहता है। मतलब जैसे बालक है तो बालक का वैसा ही रहेगा। बालकः, बालकौ, बालकाः, है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो अगर हम विद्यालय लिखेंगे तो विद्यालय, विद्यालय, विद्यालया। इसी प्रकार से होंगे जो के दो नाम होंगी। तो हम जो है प्रथमा विभक्ति क्या है? कर्ता, कर्त कारक प्रथमा विभक्ति है। जो कर्ता कारक ही प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता मतलब जैसे छात्र बाजार जाता है, छात्र आपणम गच्छति। कहाँ जाता है? आपणम, आपणम मतलब बाजार को जाता है। इसलिए बालक में, छात्र में जो है द्वितीय प्रयोग नहीं होगी। किसमें द्वितीय प्रयोग होगी? कर्म में द्वितीय प्रयोग होगी। उसका कर्म क्या है? बाजार उसका कर्म है। तो आपणम, है ना। आपणम की जगह क्या होगा? आपणम, आपणम गच्छति द्वितीय उसमें होगी। छात्र विद्यालय जाता है तो छात्रः विद्यालय गच्छति। इस प्रकार से होंगे। तो आप इसको लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। आज हम बात करते हैं द्वितीय विभक्ति पर। पदमाश्रित या विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर कुछ लेके गए हैं। उभयतः, है ना, उभयतः, है ना, परितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, सर्वतः,
प्रति निक्सा सर्वतः प्रति और निक्सा। तो इनमें जो है कौन सी विभक्ति होगी, इनमें द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो इनको भले ही आप मिटा देना, इसको लिखने का कारण मैंने आपको सीधे साफ बताया कि ये कर्ता को समझने के लिए, कारक को समझने के लिए ये मैंने सातों विभक्ति लिखी और संबोधन भी यहाँ पर लिखा है। आप चाहे तो इसको उतार लीजिएगा, नहीं तो आपकी कक्षा 6वीं की जो पीछे की पुस्तक है उसमें आपने इसका अध्ययन नहीं किया हो, वैसे तो इसका हमने कई बार अध्ययन किया है, तो आपको समझ में स्वतः ही आना चाहिए। अब देखेंगे, मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि ये हमने अध्ययन कर लिया है, मैंने आपके समझने के लिए ही केवल यहाँ पर लिखा था। अब देखेंगे अपन इनका हम प्रयोग करेंगे द्वितीय विभक्ति में, इनका प्रयोग किस प्रकार से होगा। ये पद हैं, ये क्या है, पद हैं। अब द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से देखना है। मार्गम, मार्गम लिखा हमने, ग्रामम, क्या लिखा, ग्रामम, ग्रामम, उभयतः, उभयतः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, इसका हिंदी अर्थ देखिए, इसमें जो पद है, पद के लिए ही यहाँ पर द्वितीय का हमने प्रयोग किया, वरना द्वितीय का प्रयोग, अगर यहाँ पर ये पद नहीं होता तो यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये विभक्ति जो है उपपद है। कौन सी विभक्ति है, उपपद विभक्ति है। अब देखिए, ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब देखेंगे परितः, तो विद्यालयम, परितः विद्यालयम, परितः पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसन्ति। तात्पर्य, विद्यालय के चारों तरफ पुष्प खिलते हैं। तो विद्यालय के का के को, का के को कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा जो है कारक होगा, का के को कौन सा कारक, कर्म कारक होगा, तो कर्म में यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति लिखी, ग्रामम विद्यालयम। इस प्रकार सर्वतः, है ना, सर्वतः, तो गृहम, गृहम सर्वतः, गृहम सर्वतः वायु अस्ति। घर के चारों सर्व सभी ओर क्या है, वायु, वायु बहती, प्रवहती लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रवहती। अब प्रति, छात्राः, छात्राः विद्यालयं प्रति प्रति गच्छन्ति। नेक्स्ट कौन सा है, निक्षा, है ना, छात्रम निक्षा छात्राः अस्ति, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं निक्षा, मम गृहम निक्षा मम मित्रस्य गृहमस्ति, मम गृहम निक्षा मम मित्रस्य गृहम् अस्ति। तो ये हो गए। अब द्वितीय का और किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है, तो द्वितीय का एक और भी प्रयोग हो सकता है। ये तो आपको उभयतः, परितः और निक्षा, इनको लिख लीजिएगा, है ना, और समझिएगा।
अब देखते हैं द्वितीय का और किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। जैसे छात्राः विद्यालयं गच्छति। ये कारक प्रयोग है और ये उपपद विभक्ति प्रयोग है। दूसरा ते गोपालम गच्छन्ति। 3 सः नगरं गच्छति। माता पुत्रं स्नेहति। बालकः दुग्धम पिबति। इस प्रकार से आपकी जो है विभक्तियां चलेंगी। ठीक है छात्रों, इनको आप लिखिएगा और याद करिएगा। और यदि कोई समस्या हो तो आप मेरा नंबर आपके पास में है। और हमने अध्ययन किया कक्षा 6वीं में, हमें संस्कृत बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन जिस तरह हमने अध्ययन करते गए तो हमें संस्कृत समझ में आने लगी थी। और छात्रों, इस वर्ष आपकी संस्कृत में परिपूर्णतः आप संस्कृत बोलना, समझना और लिखना सीखेंगे। ठीक है छात्रों, हम मिलते